और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, प्रेस के दोस्तों से, हमारी कोई भी बात गलत हो, कोई भी बात झूठ हो, आप उसे अखबार के पन्नों पर लिख देना। यदि हमारी गलती होगी तो मैं क्षमा मांग लूंगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में मैंने राजनीति की है मेरे बहनों भाइयों, जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। यह ओम प्रकाश धनखड़ की विश्वसनीयता थी। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, हरियाणा राज्य का यदि संकल्प पत्र बनाना था, इसे पहले घोषणा पत्र कहते थे, उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे के कंधों पर नहीं दी, आपके ओम प्रकाश धनखड़ के कंधों पर दी। लंबे समय से मैं भारत की राजनीति में काम कर रहा हूं। 2 बार पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका हूं, मंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वगैरह सब बहुत रह चुका। 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए घोषणा हुई थी मोदी जी की, उस समय भी मोदी जी मुझसे बराबर कहा करते थे कि अध्यक्ष जी इस बात की चिंता कर लीजिएगा, हम अपने घोषणा पत्र में जो कहें वह पूरा हो। उनका मेरे ऊपर भरोसा था, विश्वास था। 2019 में मैं भारत का गृह मंत्री था। उस समय भी जब घोषणा पत्र बनाने की बात आई तो मोदी जी ने कहा, राजनाथ जी आप ही घोषणा पत्र बनवाइए, आप ही के ऊपर यह जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि घोषणा पत्र आप बनाएंगे तो जो कहेंगे वही होगा। और 2019 के चुनाव में भी जब घोषणा पत्र की जिम्मेदारी की बात आई तो उन्होंने कहा राजनाथ जी ही इस काम को करेंगे। और हमारे यहां की परंपरा रही है, भारत की रीत ही सदा से चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, ओम प्रकाश धनखड़ ने जो कुछ भी कहा है होकर रहेगा मेरे बहनों भाइयों। न हो तो यहां के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली दूर नहीं है, हरियाणा के लोग बड़ी संख्या में बराबर मुझसे मिलते रहते हैं, आप मुझसे मिलकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। हरियाणा की धरती का जहां तक सवाल है, यह किसानों की धरती है, जवानों की धरती है। इस देश को धन धान्य से परिपूर्ण करने में अहम भूमिका निभाई है किसी ने, तो किसानों ने निभाई है मेरे बहनों भाइयों। भारत की सीमाओं की रक्षा का जहां तक प्रश्न है, मैं जानता हूं हिंदुस्तान के हर राज्य से नौजवान सेना में भर्ती होकर भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, लेकिन हरियाणा राज्य एक हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है कि सर्वाधिक योगदान सेना की भर्ती में यदि कोई देता है तो हरियाणा की धरती देती है। ऐसी सारी वीर सपूता माताओं का भी अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे बहादुर नौजवानों को पैदा किया है अपनी कोख से। बहनों भाइयों, हरियाणा का जहां तक प्रश्न है, हरियाणा के लोग देश और हित के लिए संघर्ष करना जानते हैं और आदिकाल से लगातार यह संघर्ष करते चले आए हैं। यह हरियाणा की ही धरती है, यहां पर कुरुक्षेत्र है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देने का काम किया था मेरे बहन भाइयों। एक यह ऐसी धरती है। आज इसीलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूं कि आपने यहां पर पिछले 10 वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करते हुए देखा है। यहां पर मनोहर लाल जी खट्टर हमारे मुख्यमंत्री थे, बाद में उनको केंद्र में जब लेने का फैसला हुआ तब नायब सिंह जी सैनी के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं कि मनोहर लाल जी खट्टर के बारे में भी इधर उधर बहुत सारी लोगों बातें करते हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भले ही कोई यह कहे कि मनोहर लाल खट्टर ने यह काम किया, यह नहीं किया,
लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि मनोहर लाल खट्टर के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है मेरे बहनों भाई। और मैं नायब सिंह सैनी के बारे में भी कहना चाहता, हम लोग बराबर सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन किया जाना चाहिए जिनको जिम्मेदारी देनी है, ताकि उनके दामन के ऊपर कोई दाग न लगा हो। इस बात की हम लोग बराबर चिंता करते हैं। आज ये चुनाव है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका बगल का राज्य हिमाचल है, उस हिमाचल राज्य को आप देखिए। हिमाचल राज्य में मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस की सरकार बनते ही हालात वहां पर ऐसे पैदा हो गए हैं कि वहां के सरकारी कर्मचारियों को वेतन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। और वहां के सीएम और डिप्टी सीएम कह रहे हैं भाई वेतन नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम भी अपनी सैलरी को छोड़ते हैं। वहां की कांग्रेस की सरकार ने वादा किया, हिमाचल आपका पड़ोसी राज्य है, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, वहां की सरकार ने चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था कि हम महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। ऐसे न जाने कितने सारे वादे किए थे। पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ आज वहां पर महंगा हो गया है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी ही सरकार हरियाणा में होनी चाहिए? आप हिंदुस्तान में जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे वह कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, जाकर देख लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। अदालत ने भी कह दिया है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस बनता है। और बहनों भाइयों देखिए, शायद हालात ऐसे हो जाएं कहीं उन्हें जेल की हवा न खानी पड़े। लोकायुक्त ने कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दिया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के साथ ऐसी नौबत तो नहीं आई है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी से अपनी तुलना करते हैं। एक सज्जन आम आदमी पार्टी है, कितना ईमानदारी का डंका पीटते थे कि उनसे ईमानदारी से हिंदुस्तान में, दुनिया में कोई है ही नहीं। बहनों भाइयों, यदि आप ईमानदार थे तो आपको जेल की हवा 6 महीने तक क्यों खानी पड़ी? क्यों नहीं कोई सी ईमानदार आदमी को उठाकर कोई जेल के शिक्षों में डाल देता? आपके कई नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी है। आप कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तब भी आपको राहत नहीं मिलती है। और आप आरोप लगाएंगे कि मोदी जी ने हमको जेल में डलवा दिया। बहनों भाइयों, यदि मोदी जी ने जेल में डलवा दिया तो अदालत के ऊपर तो मोदी जी का दबाव नहीं है। अदालत क्यों नहीं आपको रिहा कर देती है? बराबर जनता की आंखों में धूल झोंक कर इन लोगों ने राजनीति की है। बहनों भाइयों, ऐसी राजनीति को कम से कम हम लोग किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकते। आप सब किसान हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हिंदुस्तान के किसानों के प्रति हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी है तो केवल हम लोगों की, कांग्रेस पार्टी की है। मैं एक बात आपसे मैं कहने जा रहा हूं, आप इसका पता लगा लीजिए। जो यूरिया खाद आप खरीदते हैं ना, खेतों में डालते हैं कि नहीं डालते? जो यूरिया खाद आप 300 रुपये बोरी, लगभग 300 रुपया बोरी, यही कीमत है ना, क्या और है? यही है ना। जो 300 रुपया बोरी आप खरीदते हैं मेरे बहन भाइयों, मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर पता लगा लीजिए, यही यूरिया खाद की बोरी भारतीय रुपए में 3000 में मिलती है। यदि हमारी बात गलत हो तो क्यों नहीं लोग काटते? वो हमारी सरकार दे रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर धान, गेहूं, यह सब खरीदने का काम हमारी यहां की भाजपा की सरकार ने 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की है। हिंदुस्तान के किस राज्य ने की है एमएसपी पर? आरोप लगाने के लिए कोई चाहे किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा दे। हम लोगों ने जो कुछ भी कहा है बहनों भाइयों, अक्षरशः इसका पालन किया है। कांग्रेस कभी कहती है
कभी जाति पात की बात उठा देगी, कभी अगड़े पिछड़े की बात उठा देगी, कभी दलित की बात बिठा देगी और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं दलित विरोधी यदि कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा उन्हीं की कांग्रेस पार्टी की एक बहन ने, जो नेता है, कद्दावर नेता है यहां की, उनके बगावत करने की नौबत आ गई। क्यों ऐसे हालात हुए? क्यों हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि मेरे बहनों भाइयों, चाहे केंद्र हो चाहे कई राज्य हो, वहां मुख्यमंत्री यदि कोई बनेगा तो एक ही परिवार का बनेगा, जिसे फर्स्ट फैमिली कहते हैं बहनों भाइयों, और कोई दूसरा वहां मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। क्या हिंदुस्तान के किसी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कोई यह कह सकता है कि यह फला परिवार है, यदि मुख्यमंत्री बनेगा तो केवल इसी परिवार का बनेगा? हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो किसी भी जाति का कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है बहनों भाई। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो कुछ भी कहा है बहने भाइयों, अक्षर से उसका पालन किया है, और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। मैं जानता हूं इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। 10 वर्षों में जब से मोदी जी ने शासन की बागडोर संभाली है, भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में कितना ऊंचा हुआ है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। धन दौलत के मामले में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 में हमारा भारत धन दौलत के मामले में, यानी अर्थव्यवस्था के आकार, अंग्रेजी में से इकोनॉमी की साइज कहते हैं, उस मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। आज आपको जानकर खुशी होगी, भारत ने इतनी तेजी के साथ प्रगति की है मेरे बहनों भाइयों, कि यही हमारा भारत जो 2014 में दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, सारे दुनिया के लोग, सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री, सारी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत में जितनी तेजी के साथ आर्थिक प्रगति हो रही है, अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। आज के 2.5 साल बाद 2027 प्रारंभ होते होते धन दौलत के मामले में भारत दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा,